ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त शरण आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई भौणी मानू गुरुजन मानू अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज ओडिया भागवत सुंदर पदटी रही हरि चरण मने चिंती अंते से गोविंदे पसंती। यह ही सत्य कथा। भगवान से ही चरण रु गंगा आविर्भाव होती। से गंगारे ए जीव जदि स्नान करे बुड़ पकाए समस्त पाप मोचन होता है। कौन सी कारण जदि मृत्युवरण करे से गंगारे जन्म मृत्यु रूपक चक्र रु उद्धार पाए। पुणी भगवान से दुर्लभ चरण को किए चिंतन करिबा? भक्त ही चिंतन करिबे ना। संसारी चिंतन करिबा कि कदापि न। अरे से सब कार्य करी लाभ कौन फायदा कौन मिलिबा कौन अर्थ मिलिबा कि भोग सामग्री मिलिबा कि मु जदि अधिक परिश्रम करिबी निश्चित भाव में अधिक धन संपत्ति हासिल करी धनी हेबी सुखरे रही आनंदरे रही ये सब चिंतन करती। ईश्वरमुखी कदापि ये जीव हुए ना संसारमुखी हुए। को माने संसार को नेति नति कहती ईश्वरमुखी हुअती भक्त माने। गोपी माने कौन कहते आंब जीवन अटू तुही तो बिनु अन्य गति नहीं। कुंती माता दुख मागिले सुदामा श्रीदामा आपण मैंने जानते खाइबा को पाऊ नथिले पिंधिबा को वस्त्र नथिला तथापि भगवान से बेनी चरण को चिंतन करुले ध्यान करुले। ये सब कथा रही। आ गोटे कहानी मध्य रही। जदि आमे से भगवान से हरिंकर चरण को ठीक भाव में चिंतन न करी संसारमुखी होई जिबा मोहरे पड़ी जिबा। भरत मुनि जे बलि भावरे अंतिम समय रे शावक हरिणपति मोहग्रस्त हेले। से मोहग्रस्त हवा फल रे पुणी मुहरे पड़ी गले हरिण जुणी हासिल करते। ये सब कथा रही। भक्त माने कौन चिंतन करती भगवान से अद्भुतमय चरण को चिंतन करती। जदि यही सब कार्य करी मृत्युवरण करती ना से भक्त परम ब्रह्म शरीर रे वैकुंठपुर रे रहती मिशंती अति आनंद रे रही था। संसार को फेरवा को पड़े ना। हाँ आज्ञा उदाहरण नबा जदि अंतिम समय रे भगवान नाम को उच्चारण करिबा हरि चरण को चिंतन करिबा स्मरण करिबा मुक्ति मिलिबा। ये सब कथा जगन्नाथ दास वर्णना करिसंती ना। यह तो सरल उपाय ना आज्ञा अभ्यास करने को पड़ी थाए। कठोर साधना करने को पड़ी थाए। तम गुण रज गुण को विनाश करने को पड़ी थाए। सत्व गुण को धारण करने को पड़ी थाए। स्वच्छ निर्मल हृदय धारण करने को पड़ी थाए। जदि ए जीव यही सब गुण को धारण न करे वैरागी गुण को धारण न करे कदापि अंतिम समय रे भगवान कथा मन को आसब नहीं चिंतन करिब नहीं। सही श्रीहरिंकर अद्भुतमय चरण को भाविब नहीं। उदाहरण नबा ना माँ को निकट रे संतान सदाबेले रही था बाल्य अवस्था रे ना। माँ को सहित विशेष भाव में संबंध रही था। माँ मध्य संतान को अति मात्रा रे भल पाउ था पाती ना। जेते बेले ये जीव बड़ हो जाए कौन सी एक विपद पड़े सामना कले लो माँ आपे मुखर बाहरी आसे ना। कौन पाई बाहरी आसे कहीं ना
ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ, ଅଧିକ ସମୟ ମିଶିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁ ଲ ମା ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏ ଜୀବ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁଖରେ ହରିନାମ ଚିନ୍ତନ ନ କରିବ, ଜପ ନ କରିବ, ଧ୍ୟାନ ନ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଚରଣକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହେବ ନାହିଁ, ସେହି ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଆସିଥାଏ କଦାପି ହରିକଥା ଚିନ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ଭାବିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହରିକଥା ଚିନ୍ତନ ନ କରିବ ଏ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଇବ କି? ପାଇବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କର କାହାଣୀ, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ମୁନି ଏକ ବିଶାଳ ତେଜମୟ ପୁରୁଷ ଆବିର୍ଭାବ କଲେ, ଖଡ଼୍ଗ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଚିନ୍ତନ କଲେ, ସେହି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତମୟ ଚରଣକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ଫଳି ନଥିଲା, ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। ସଫଳ ହେଲା କି? ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆସିଥିଲା, ଦୁର୍ବାସା ମୁନିଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ। ସୁମେରୁ ପର୍ବତ ହେଉ, 14 ଭୁବନ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, କୈଳାସପୁର, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ପଛରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଗୁଡ଼ାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ? ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତକୁ ଅପମାନ କରିଛ, ଯାଅ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବା, ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଜପ କରିବା, ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ନା, ସେଇ ହରିଙ୍କର ଚରଣକୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଭବସାଗରରୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବା, ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।